यूपी में अब ब्राह्मणों की सियासत समझिए और इसे समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका है जातीय अनुपात। भागीदारिता वोट बैंक के रूप में कितनी नजर आती है वो समझिए। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के अगर ब्राह्मणों की आबादी की हम बात करें तो ये बैठता है 12 से लेकर के 14% तक। कुल मिलाकर के ग्राफिक्स दिखाइए, 12 से 14% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स आते हैं। अगर आप विधानसभा के हिसाब से बात करें, देखिए कुल 12 से 14% ये ब्राह्मण वोटर है। विधानसभा के हिसाब से बात करें तो 115 सीटों पर यही ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो जीत हार तय करता है। सदन में उपस्थिति की अगर बात करें, ये कितनी अहम हो जाती है। कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, इनमें से अकेले बीजेपी से कितने हैं कितने, क्योंकि ये बताएगा आपको अहमियत बीजेपी के लिए ब्राह्मणों की। 46 ब्राह्मण विधायक बीजेपी से। ऐसे में ब्राह्मण बीजेपी को यूपी में कितना मजबूत करते हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर पार्टी में ही खटपट होगी तो इसका नुकसान भी तय है। अब ब्राह्मण बहुत ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर ब्राह्मणों की आबादी 15% से ज्यादा है। वो कौन कौन से जिले हैं देखिए, एक एक करके आपको दिखाती हूं। सबसे ज्यादा गोरखपुर, जहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। देवरिया है, जौनपुर है, वाराणसी, बलरामपुर, ऐसे तमाम जिले हैं। बस्ती है, संत कबीर नगर में 15% के करीब ब्राह्मण आते हैं। फिर महाराजगंज, अमेठी, चंदौली, कानपुर, इलाहाबाद, ऐसे तमाम वो इलाके हैं जहां पर ठाकुर बनाम ब्राह्मण की सियासत भी है। ब्राह्मणों की भी अच्छी खासी आबादी है और बीजेपी में विभाजन की इस खिंचती लकीर ने पार्टी को अभी से परेशान करना शुरू कर दिया है। अब यूपी में ब्राह्मण मतदाताओं की इस ताकत और मजबूती को सभी राजनीतिक दल 2027 में हासिल करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने तो बीजेपी में उपेक्षित महसूस करने वाले नेताओं को यहां तक कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर तक दे डाला। कांग्रेस भी ब्राह्मण वोटर्स पर डोरे डाल रही है और इसी समीकरण ने 27 के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। देखिए, ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद यूपी के सियासी हलकों में हलचल बढ़ गई। बैठक को ब्राह्मणों की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका सियासी फायदा विपक्षी राजनीतिक दल उठाने की तैयारी में जुट गए और इसका इशारा बीजेपी पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल यादव ने दिया। पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। ठाकुर ब्राह्मण को लेकर सपा का आरोप है कि बीजेपी लोगों को जातियों में बांट रही है और इसी में सपा को अपने लिए मौका भी दिखाई दे रहा है और इस मौके को कांग्रेस भी गंवाना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश की सियासत में माना जाता है कि ब्राह्मण मतदाता सबसे ज्यादा सोच समझकर वोट करता है। वो जब जिसके साथ गया उसकी सत्ता बनवा दी। 2007 में जब ब्राह्मण मायावती के साथ आए तो उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2012 में यही फार्मूला अखिलेश यादव ने दोहराया और ब्राह्मण विधायकों के साथ उन्होंने भी पूर्ण बहुमत हासिल किया। 2014 के बाद से ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के पीछे लामबंद हुआ। 90% से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सबसे ज्यादा समर्थन देने के बाद भी उनकी इस सरकार में वो स्थिति नहीं है जैसी कि पहले कभी उत्तर प्रदेश की सियासत में हुआ करती थी। ब्राह्मणों की इसी नाराजगी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उन पर डोरे डालने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए दावा कर रही है कि उसने ब्राह्मणों को पार्टी में सबसे ज्यादा सम्मान दिया है। इसके लिए सपा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का नाम आगे करती है। आखिर नेता प्रतिपक्ष से बड़ा पद तो समाजवादी पार्टी के पास कोई है नहीं और इस पद पर माता पांडे जी नहीं विराजमान है तो कौन विराजमान है। सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क तो है हमारे पास, उसमें वो जब जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर है तो फिर क्या है। हम लोगों के यहाँ लगातार सम्मान मिला। हमारे यहाँ जातियां देख के सम्मान नहीं मिलता, हमारे यहाँ कार्यशैली देख के सम्मान मिलता है। उधर कांग्रेस भी इस मौके को चूकना नहीं चाहती, लिहाजा बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि बीजेपी में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिलता।